हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, महर सिद्धानंद यूनिवर्सिटी MDU रोहतक, और इसमें एक नया नोटिस है और ये है रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट अगेंस्ट रेगुलर टीचिंग पोस्ट फॉर प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, यानी कि MDU रोहतक में रेगुलर बेसिस पे प्रोफेसर और एसोसिएट पर प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट का नोटिस है। ठीक है, इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो 6 फरवरी और लास्ट डेट 27 फरवरी। 27 फरवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप डिटेल में नोटिस चेक कर लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, ये बेसिक सा नोटिस है और इसके बाद डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दे रखी है। इसमें दे रखा है कि 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन 6 फरवरी और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन इज 27 फरवरी। ठीक है, इसके बाद इसमें डिपार्टमेंट दे रखा किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ का। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की है, एक है वो UR कैटेगरी के लिए है। ध्यान रख लेना, UR कैटेगरी का मतलब है कि आप किसी भी कैटेगरी से हो आप अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान रख लेना, UR कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की भी एक वैकेंसी UR में और एक SC में, टोटल 2 हैं। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें इकोनॉमिक्स में, एक UR के लिए और एक SC कैटेगरी के लिए, टोटल 2 वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर की और 2 प्रोफेसर की इकोनॉमिक्स में। जियोग्राफी में है, जियोग्राफी में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, एक UR के लिए और एक SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद है हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, इसमें प्रोफेसर की है एक वैकेंसी और वो है SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में एक वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए और एक है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, दोनों UR वैकेंसी के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें सिर्फ प्रोफेसर की वैकेंसी है, वो एक है। ठीक है, इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी की बात करें तो प्रोफेसर की एक वैकेंसी है बस। और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो एक UR में, एक SC में और एक BCA में, 3 वैकेंसी हैं एसोसिएट प्रोफेसर की सोशियोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन में प्रोफेसर की वैकेंसी है, सिर्फ एक ही वैकेंसी है। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करें तो इसमें प्रोफेसर की एक वैकेंसी है SC कैटेगरी के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी वो भी SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे जो सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में एक वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, वो SC कैटेगरी के लिए है। ठीक है, उसके बाद है सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें एक वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और वो है EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक पोस्ट है, ये है EWS के लिए है। उसके बाद सेंटर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, वो UR कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर जो सब्जेक्ट है वो जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की है एक वैकेंसी, वो है SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर की है एक वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए। इसके बाद है हिंदी डिपार्टमेंट, और हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है, एक UR के लिए और एक SC के लिए। टोटल कितनी वैकेंसी है? 2 वैकेंसी है हिंदी में। उसके बाद अगला है म्यूजिक में। म्यूजिक में एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद अगला है IMSAR, और इसमें प्रोफेसर की है एक वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की एक, वो SC में है। ठीक है, SC कैटेगरी के लिए। उसके बाद है कॉमर्स डिपार्टमेंट। कॉमर्स में प्रोफेसर की एक है UR कैटेगरी में और एसोसिएट प्रोफेसर की एक है, वो SC कैटेगरी के में है। ठीक है, इसके बाद है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें है एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। उसके बाद संस्कृत में है, वो एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, वो एक SC कैटेगरी में। ठीक है, ये सारे टोटल 20 डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी दिखा रखी है किस किस कैटेगरी में है। ठीक है, और सोशियोलॉजी में यहाँ पे 3 वैकेंसी है, सिर्फ सोशियोलॉजी में एक, यहाँ पे 3 है, बाकी किसी में 2, सब में एक एक वैकेंसी है। ठीक है, ये टोटल 20 डिपार्टमेंट हैं, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर कैटेगरी वाइज दे रखा है। ठीक है, जहाँ जहाँ UR की पोस्टें हैं उस पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रख लेना। UR कैटेगरी का मतलब आप किसी भी कैंडिडेट से आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी कैटेगरी से हो। लेकिन जो SC कैटेगरी की पोस्ट है उस पर सिर्फ SC कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, जो SC कैटेगरी की जो पोस्ट है उस पर सिर्फ SC कैटेगरी, EWS के लिए EWS वाला और BCA के लिए BCA वाला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना।
बाकी अगर यूआर में जो पोस्टें हैं उस पर कोई भी कैंडिडेट हो कैसे भी कैटेगरी का वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनके पे स्केल की। पे स्केल जो प्रोफेसर का है पे लेवल 14 है और एसोसिएट प्रोफेसर का है लेवल 13A है। ठीक है, तकरीबन 2 लाख के तकरीबन इनकी पर मंथ सैलरी का हिसाब बनता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो एप्लीकेशन चार्जेस कितने लेंगे। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और एक्स सर्विस मैन हो, यूआर कैटेगरी और एक्स सर्विस मैन, इनको देने गए 1600 रुपये। ठीक है, उसके बाद फीमेल है जो हरियाणा की, सिर्फ हरियाणा के जो फीमेल है चाहे किसी भी कैटेगरी के, उनको 800 रुपये देने हैं। और उसके बाद SC BC A BC B और EWS जो हरियाणा से है, सिर्फ स्टेट कोटा मिलेगा इसमें, उनको 400 रुपये फ़ीस देनी है। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो वो भी हरियाणा वालों, उनको कोई फीस नहीं देनी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज वालों को यानी कि हैंडीकैप कोटा में कोई फीस नहीं देनी, लेकिन सिर्फ ये जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ हरियाणा कैंडिडेट्स को दिया हुआ है। ठीक है, अदर स्टेट वालों को यूआर में काउंट किया जाएगा, उनको 1600 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको जो अप्लाई करना है फॉर्म, वो MDU की ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना है, mdu.ac.in पे जाके। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल दे रखी है, जो आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है कैसे नहीं करना। और इसमें दिख रखा कि कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको पोस्ट कोड चूज करना पड़ेगा। मल्टीपल पोस्ट, आप अगर अलग अलग पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो भी आपको अलग अलग करना चूज पड़ेगा। हर पोस्ट के लिए एक यूनिक कोड दे रखा है, अब जैसे आप फॉर्म अप्लाई का ऑप्शन खोलोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या तो आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर HTET जो भी है, तो वो वही होगा जो हरियाणा के द्वारा कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आपके पास HTET ही वैलिड होगा। इसमें स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में HTET ही वैलिड है। ठीक है, SET स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर SLET स्टेट वाला जो हरियाणा की तरफ से लिया गया वो ही वैलिड है। ठीक है, और उसके बाद CGPA का ये दिखा रखा है। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल दे रखी है इसमें, जो कैंडिडेट्स को बता रखा है। ठीक है, उसके बाद दिखा रखा है कैंडिडेट का स्कोर कार्ड, जो मार्क्स है उसके बेसिस पे थोड़ा स्कोर कार्ड दिखाया जाएगा। आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसमें अगर आप जैसे फॉर्म फिलअप करोगे, फाइनल फिलअप करोगे, तो आपका बता देगा कि आपकी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे आप कितने मार्क्स बनते हैं। उसमें अगर कुछ दिक्कत आती है, अगर मार्क्स गलत हैं, कुछ डाटा गलत है, तो आप ये मेल ID दे रखें support.recruitment@mdu.rohtak.ac, यानी कि आप फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई डाटा में गलती दिखाता है तो आप ये मेल ID दे रखें, यहाँ पे आप मेल कर सकते हो। ठीक है, इन पे आप डायरेक्ट मेल करके बता सकते हो क्या क्या दिक्कत है। ठीक, और सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि विद रेस्पेक्ट टू एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर लिखना हो सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल दे रखी PhD वगैरह के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि जिस कैंडिडेट्स ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान से, EIILM यूनिवर्सिटी सिक्किम, मानव भारती यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सिक्किम, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड एंड विनायका मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, इनसे किसी ने डिग्री वगैरह कर रखी है तो वो अब अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, साथ के साथ अगर कोई कैंडिडेट से कहता है कि मैं वैलिड हूँ, तो नीचे एक परफॉर्मा दे रखा, आपको परफॉर्मा फिलअप करवा के देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से। अगर किसी ने इनके पास से डिग्री ले रखी है तो मोस्टली कैंडिडेट्स को मना कर रखा है। अगर कोई अप्लाई करना फिर भी चाहता है कि ये कहता है कि मेरी डिग्री वैलिड है, तो आपको नीचे कनेक्शन में परफॉर्मा दे रखा है, वो परफॉर्मा फिलअप करके आपको साथ के साथ अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म में। ठीक है, वो लास्ट में देखेंगे, वीडियो के एंड तक देखते रहना, उसमें दिखा रखा कौन सा परफॉर्मा है जो आपको, अगर आपने इनमें से किसी यूनिवर्सिटी से फॉर्म अपनी डिग्री ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर डिग्री जो भी, तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, परफॉर्मा फिलअप करके देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें सारी ये बेसिक से डिटेल दे रखी है और फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करना है, एक कैटेगरी रिजर्वेशन का दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं इसमें, और इसमें जो बेसिक से यही क्या रखा है कि जो सारी डिटेल है वो आपको जो वेबसाइट है mdu.ac.in, यहीं से आपको सब कुछ करना है, अप्लाई वगैरह डॉक्यूमेंट्स का जो भी डिटेल है सब कुछ यहीं से करनी है। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखे कुछ कुछ, और इसके बाद आगे चलते हैं इसमें, और आगे इसमें है ये एनेक्सर, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले जो है ये तो उन कैंडिडेट्स के लिए है, ये एनेक्सर 1 है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिसने PhD प्रोग्राम कर रखा है 2009 से पहले, 11 जुलाई 2009 से पहले, तो उसको सर्टिफिकेट देना है। लास्ट में दिखा रखा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो लास्ट में देख लेना, सारा कुछ डिटेल में दे रखे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। अभी इसके बाद एनेक्सर 2 दिखा रखा है, और इसमें दे रखा है कि जिनका PhD प्रोग्राम 11 जुलाई 2009 के बाद की है। ठीक है, 11 जुलाई 2009 के बाद जिसने PhD कर उसने ये सर्टिफिकेट देना, जिससे पहले कर उसने ऊपर वाली सर्टिफिकेट परफॉर्मा जमा करवाना। ठीक है, उसके बाद आगे है ये है एनेक्सर 3, ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको इन यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कर रखी है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान, EIILM यूनिवर्सिटी सिक्किम, मानव भारती हिमाचल प्रदेश, विनायक मिशन सिक्किम, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड, विनायक मिशन ये तमिलनाडु में। ये कुछ 6-7 यूनिवर्सिटी है, इनमें से जिसने कर रखी है उसको ये सर्टिफिकेट परफॉर्मा देना पड़ेगा जमा करवा के, जिसने MPhil PhD या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी हो रेगुलर बेसिस पे।
ठीक है, ये परफॉर्म आपको फिलअप करवा के देना पड़ेगा यहीं यूनिवर्सिटी के उससे, ठीक है, वेरीफाई करवा के। उसके बाद ये है BCA BCB का कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो आपको बनवा के देना है, कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है ये क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा शॉर्ट लिस्ट के लिए कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेथडोलॉजी दिखा रखा है यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर के लिए जो एकेडमिक और रिसर्च जो स्कोर है उसके बेसिस पे, ठीक है। इसमें आपके दिखा रखा है कि असेसमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द टीचर सच एज कॉपी ऑफ पब्लिकेशंस, project sanction letter, utilization and completion certificate issued by the university, acknowledgement for patent filing and approval letters, students PhD award letter etc। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले है ये है एकेडमिक एंड रिसर्च एक्टिविटी में है, ठीक है। ये अलग अलग दो बना रखे हैं, अगर साइंस एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग वेटनरी साइंस से है उनका अलग क्राइटेरिया है मार्क्स का। बाकी जो लैंग्वेज है, आर्ट्स, सोशोलॉजी, सोशल साइंस, लाइब्रेरी, एजुकेशन, कॉमर्स या मैंने जो भी डिपार्टमेंट है उनका अलग से दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है रिसर्च पेपर के बेसिस पे, ठीक है। रिसर्च पेपर है उसके बेसिस पे जो जर्नल्स है उसमें अलग अलग मार्क्स दे रखा। अगर विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर है तो 13 मार्क, इसमें 15 होंगे, ठीक है। मैक्सिमम इसमें 38 नंबर मिलेंगे आपको साइंस एग्रीकल्चर फील्ड इंजीनियरिंग फील्ड में, और इसमें 40 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। ये स्कोर कार्ड है जो आपको दिया जाएगा, इसके बेसिस पे आपका स्कोर काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पब्लिकेशंस के आधार पर बुक ऑथर विच आर पब्लिश्ड, इसमें अलग अलग ये मार्क्स हैं, ये भी दे रखे हैं, ठीक है। इनके आधार पर आपका स्कोर कार्ड चेक किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सी डिटेल दे रखे किस किस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, किसके क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये रिसर्च के दौरान जो PhD के दौरान है उसकी डिटेल दे रखी है, MPhil PhD के लिए, ठीक है। ये बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है, आप देख लेना अपना सिलेक्शन प्रोसीजर का, इसमें थोड़ा बेसिक सी डिटेल है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद आगे इसमें दे रखा है जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के आधार पर आपको इस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। सब्जेक्ट नॉलेज है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 30% मार्क्स वैल्यू करते हैं और प्रोफेसर के लिए 20% मार्क्स। रिसर्च कंट्रीब्यूशन 30% और 40% फॉर प्रोफेसर्स। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड ITC नॉलेज जो 20% है दोनों के लिए। कम्युनिकेशन स्किल एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी वो 20% है दोनों के लिए, ठीक है। इस हिसाब से ये 100% का सिलेक्शन क्राइटेरिया है। एसोसिएट इसमें है 30-30 20-20, इसमें 20-40 और 20-20, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज और रिसर्च कंट्रीब्यूशन में अलग है, बाकी नीचे के दो 20-20% मैटर करते दोनों के लिए, ठीक है। ये इसमें द सिलेक्शन है जो इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में मिनिमम आपको 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, नॉट कंसिडर फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। इंटरव्यू जो होगा आपका एंड मार्क्स का, ये उसका प्रोसीजर दिखा रखा है, और उसके बाद आपसे मतलब अगर मिनिमम 50% मार्क्स नहीं आए तो आपको सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, ठीक है। ये NOC है, जो कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट वर्किंग डिपार्टमेंट से है तो उसको ये NOC सबमिट करवानी पड़ेगी ज्वाइनिंग के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद ये दिखा रखा क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है ये उसके लिए दिखा रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये ध्यान रखना, ये ठीक है। उसमें दिखा रखा कि नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। PhD डिग्री की दिखा रखी है। ये जो क्वालिफिकेशन दे रखी है बेसिक ही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। मिनिमम इतने % मार्क्स चाहिए, 55% मार्क्स। उसके बाद रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST वालों को, ठीक है। और उसके बाद ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी, ये किस किस सब्जेक्ट में डिसिप्लिन में है, ये आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस है, ये अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पास या तो ये A और B में से कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। A एलिजिबिलिटी में दे रखा कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास PhD होनी चाहिए दो उसके बेसिस पे, ठीक है। और उसके बाद PhD की रूल लिख रखे हैं कि PhD रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। थीसिस होनी चाहिए एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के द्वारा अवेलेबल होनी चाहिए। एक ओपन PhD वाइवा होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक से डिटेल दे रखी है। अगर आपके पास ऊपर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास ये PhD में दे रखे कि PhD डिग्री जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से और जो अमाउंट ऑफ 500 जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें दिखा रखी है, ठीक है। और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा रखा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है उसका जो क्वालिफिकेशन आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, PhD डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रोफेसर के लिए है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसके लिए है एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग ए PhD डिग्री, ठीक है। PhD डिग्री इन द कंसर्न या अलाइन रिलेवेंट डिसिप्लिन जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं उसमें होनी चाहिए, और पब्लिश वर्क ऑफ हाई क्वालिटी एक्टिवली इंगेज्ड इन रिसर्च विद एविडेंस ऑफ पब्लिश वर्क विद ए मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशंस, ठीक है।
और अप टू 13/6/2019 तक, ठीक है। ये बेसिक सी डिटेल रखो। उसके बाद 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के लिए, या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये ऊपर की क्वालिफिकेशन नहीं है प्रोफेसर के लिए, तो आप नीचे जो बी ऑप्शन दे रखो उसमें से भी आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है, और वो है कि आपके पास फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी से आपके पास एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग PhD डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, और who है who has made significant contribution to the knowledge in the concerned या alignment या relevant discipline supported by documentary evidence provided he या she has 10 years experience, ठीक है। उसके बाद अगली सीनियर प्रोफेसर के लिए दे रखी है। तो ये तो जो पोस्ट है इसमें दो, ये प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की, ठीक है। ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर की है और ना सीनियर प्रोफेसर की, तो इनकी क्वालिफिकेशन डिटेल देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कॉलेज प्रिंसिपल रूल दे रखे हैं, तो इनकी हमें ज़रूरत है नहीं। उसके बाद जो सब्जेक्ट और बच गए म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, उनमें जो है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं है, तो इसकी क्वालिफिकेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एसोसिएट प्रोफेसर की। उसके पास आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद ए डॉक्टरेट डिग्री, परफॉर्मिंग एबिलिटी ऑफ ए हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, 8 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ठीक है, या फिर रिसर्च इन यूनिवर्सिटी, और हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज इन द सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। ये आपके पास है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर के लिए है, प्रोफेसर के लिए या तो ए वाली होनी चाहिए या फिर नीचे बी वाली, एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग ए डॉक्टरल डिग्री और हैज़ बीन एक्टिवली एंगेज्ड इन रिसर्च विद एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मिनिमम ऑफ 6 रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। टोटल रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है तो आपके पास नीचे जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है, ये इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ AIR दूरदर्शन, 10 साल का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन में, ठीक है। ये अपने फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बेसिक सी डिटेल है जो आपके पास क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये है ड्रामा टीचर्स के लिए, ड्रामा में जो है उसके लिए है एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और नीचे PhD उसके प्रोफेसर के लिए, ठीक है। और उसके बाद है योगा के लिए है, तो योगा की तो कोई वैकेंसीज है नहीं अभी, इन्होंने सारा ही एक साथ डाटा डाल रखा है, ठीक है। और ये थेरेपी टीचर्स के लिए है, जो इसमें अगर क्वालिफिकेशन सारा डाटा इन्होंने डाल रखा है सभी के लिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसमें वैकेंसी है नहीं, थेरेपी टीचर, फिजियोथेरेपी के लिए, लाइब्रेरियन के लिए भी अभी इसमें कोई वैकेंसीज है नहीं, ठीक है। जो सब्जेक्ट दे रखे हैं ऊपर शुरू में सिर्फ उन्हीं पोस्टों पर वैकेंसीज हैं, ठीक है। बाकी ये हर पोस्ट के लिए अलग अलग से डिटेल दे रखी है, किस पोस्ट के लिए और किस सब्जेक्ट में क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अलग से और प्रोफेसर के लिए अलग से। उसके बाद ये दे रखा है फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, और ये किस पोस्ट के लिए होगा, डिप्टी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन वालों का है ये जो फिजिकल वालों के लिए होगा, किसी के लिए अप्लाई नहीं, जिसने फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होगा प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर, उसके लिए डिटेल है ये, उसके लिए फिजिकल होना चाहिए, बस ये डिटेल्स हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये हैं वो पोस्ट डिटेल्स हैं जो MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में निकली हुई हैं। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की दो ही कैटेगरी की पोस्टें हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स की डिटेल दे रखी है, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो MDU rohtak.ac.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 20 डिपार्टमेंट में है, और ये अलग अलग वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है वो 27 फरवरी है, 6 फरवरी से ऑनलाइन स्टार्ट है। आपको जानना है MDU rohtak.ac.in पे, वहाँ पे जाके आपको रिक्रूटमेंट में जाना है, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो रिक्रूटमेंट .MDU rohtak.ac.in, ठीक है। recruitment.MDU rohtak.ac.in, यहाँ पे भी जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट 27 फरवरी से पहले आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखना। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर सिर्फ दो टाइप की पोस्ट निकली हुई हैं, और इस टोटल ये जो डिपार्टमेंट है 20 डिपार्टमेंट दिखा रखे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। अपने डिपार्टमेंट अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, ये पे लेवल दिखा रखा है इसमें, ठीक है। और ये एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो 27 फरवरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है ये, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज है, और ध्यान रखना ये रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, कोई टेम्परेरी या कोई एडहॉक बेसिस की नहीं है, परमानेंट बेसिस की है, ध्यान रख लेना ये भी, ठीक है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।